कि बहुत ही भीषण दुर्घटना है और बहुत दुखद है। अभी इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमारे देश के रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी स्वयं ग्राउंड पे हैं। उड़ीसा के अंदर ये घटना घटी है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ हैं और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है। इस दुर्घटना ने सभी को हिलाया है, क्योंकि एक लंबे समय से अब रेल दुर्घटना पे भारत में बिल्कुल ऐसी सतर्कता और ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं अब नहीं होती हैं। लेकिन जो हुआ है हम सबके सामने है। इसकी अभी तो जो वहाँ पे घायल हैं, जो लोग मृत लोग वहाँ हैं, उनको निकाल करके हॉस्पिटल में और अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया है। मन बहुत दुखी है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या हुआ। जिस प्रकार से रेल की पटरी मैं देख रहा हूँ बोगियों में घुस गई है, तो इसमें कई तरह की आशंकाएं हैं। मगर अभी तो हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमने अपने इतने देश के लोगों को खो दिया है। हम निशब्द हैं इस पे। हम उन परिवारों की जो स्थिति हो गई उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके कारण तक जाने के लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और अब निश्चित करना होगा कि इस तरह के भी अगर घटनाएं कहीं हो सकती हैं तो उसका कारण क्या है, उनसे कैसे निपटा जाए। कार्यक्रम सब रद्द कर दिया बीजेपी ने। बस सभी रद्द कर दिया। आप देख रहे हैं सुबह से कई साथी मीडिया क्या है यही हैं और ये संवेदना की बात है। कई राजनीतिक दलों को हम देख रहे हैं कि इस पे भी वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पे बयानबाजी से बचना चाहिए। फिर भी हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसके कारणों का पता चलेगा हम फिर मीडिया से बात करें। सर, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देना इस पूरे मुद्दे का सलूशन होगा? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी तरफ से जो सरकार चल रही है वो तो ले ही रही है। और लोग क्या मांग कर रहे हैं क्या है, समय आने दीजिए। इस जिम्मेदारी से तो कोई बच नहीं सकता, इसलिए हम इस कारणों में जाना चाहते हैं कि बहुत ही भीषण दुर्घटना है और बहुत दुखद है। अभी इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमारे देश के रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी स्वयं ग्राउंड पे हैं। उड़ीसा के अंदर ये घटना घटी है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ हैं और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है। इस दुर्घटना ने सभी को हिलाया है, क्योंकि एक लंबे समय से अब रेल दुर्घटना पे भारत में बिल्कुल ऐसी सतर्कता और ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं अब नहीं होती हैं। लेकिन जो हुआ है हम सबके सामने है। इसकी अभी तो जो वहाँ पे घायल हैं, जो लोग मृत लोग वहाँ हैं, उनको निकाल करके हॉस्पिटल में और अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया है। मन बहुत दुखी है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या हुआ। जिस प्रकार से रेल की पटरी मैं देख रहा हूँ बोगियों में घुस गई है, तो इसमें कई तरह की आशंकाएं हैं। मगर अभी तो हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमने अपने इतने देश के लोगों को खो दिया है। हम निशब्द हैं इस पे। हम उन परिवारों की जो स्थिति हो गई उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके कारण तक जाने के लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और अब निश्चित करना होगा कि इस तरह के भी अगर घटनाएं कहीं हो सकती हैं तो उसका कारण क्या है, उनसे कैसे निपटा जाए। कार्यक्रम सब रद्द कर दिया बीजेपी ने। बस सभी रद्द कर दिया। आप देख रहे हैं सुबह से कई साथी मीडिया क्या है यही हैं और ये संवेदना की बात है।
कई राजनीतिक दलों को हम देख रहे हैं कि इस पे भी वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पे बयानबाजी से बचना चाहिए। फिर भी हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसके कारणों का पता चलेगा हम फिर मीडिया से बात करें। सर, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देना इस पूरे मुद्दे का सॉल्यूशन होगा? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी तरफ से जो सरकार चल रही है वो तो ले ही रही है, और लोग क्या मांग कर रहे हैं क्या है, समय आने दीजिए। इस जिम्मेदारी से तो कोई बच नहीं सकता, इसलिए हम इस कारणों में जाना चाहते हैं।